नमस्कार। तो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं सब्सिडरी कंपनी के बारे में। सब्सिडरी कंपनी आती है सेक्शन 2 के सब सेक्शन 87 के अंदर। ठीक है ना। तो सब्सिडरी कंपनी क्या है? सब्सिडरी कंपनी है जिसका किसी एक कंपनी के साथ एक रिलेशन है। मान लीजिए एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी, इन दोनों का एक रिलेशन है। ठीक है ना। अब इन दोनों का रिलेशन है सब्सिडरी और होल्डिंग का। ठीक है ना। सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी का इन दोनों का रिलेशन है। पर इस रिलेशन के अंदर क्या है? बी कंपनी को ए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है ना। कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब बी कंपनी को ए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल होना चाहिए। मतलब मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। ठीक है ना। कंट्रोल कौन करेगा? बी कंपनी। ठीक है ना। मतलब अगर बी कंपनी चाहे तो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वहाँ से हटा भी सकती है और वहाँ से जोड़ भी सकती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने देखा एक पॉइंट इसका। यहाँ पर एक आप और लगा लीजिए, क्योंकि एंड और में आपको पता है ना, अगर एंड लगा होगा तो एंड में आएगा कि आपको ये दोनों कंडीशन साथ फुलफिल करनी है। मतलब एक कंडीशन भी हट गई तो मतलब ये वाली सब्सिडरी कंपनी नहीं बन पाएगी। पर अगर और है, और में क्या आएगा कि अगर इन दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई कर लेता है तो क्या होगा? वो सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी का रिलेशन में आ जाएगा। ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। मतलब बी कंपनी को हाफ से ज़्यादा, मतलब 50% से ज़्यादा ए कंपनी के टोटल वोटिंग पावर पर राइट होना चाहिए। मतलब ए कंपनी की तरफ से 50% से ज़्यादा टोटल वोटिंग पावर होनी चाहिए किसके? ए कंपनी के ऊपर। ठीक है ना। अब मान लीजिए हमने देखा 50% से ज़्यादा टोटल वोटिंग पावर, पर टोटल वोटिंग पावर करेगा कौन? कंपनी के मेंबर्स और प्रॉक्सी। मेंबर्स होते हैं कंपनी के मेंबर, समझते हैं ना। कंपनी के अंदर जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स हो गए। प्रॉक्सी कौन होते हैं? प्रॉक्सी होता है मेंबर्स का एजेंट। मान लीजिए कंपनी के अंदर एक मेंबर है राम, और राम किसी भी रीज़न की वजह से, मतलब राम की अगर तबीयत ख़राब हो गई मान लीजिए, तो तबीयत ख़राब होने की वजह से वो अगर जनरल मीटिंग अटेंड नहीं कर पाता है तो उसकी जगह क्या होगा? अब उसका वोट तो चला जाएगा। मतलब अगर वो नहीं गया तो एक वोट खराब हो जाएगा पूरा का पूरा, मतलब एक वोट नहीं जाएगा। तो वो अपनी तरफ से अपना एक एजेंट भेजेगा। उस एजेंट को हम बोलेंगे प्रॉक्सी। ठीक है ना। अपना एक एजेंट भेजेगा, उस एजेंट को हम प्रॉक्सी बोलेंगे। तो मेंबर्स ऑफ प्रॉक्सी, जो मेंबर्स आ रहे हैं तो मेंबर्स आ गए, और जो मेंबर्स नहीं आ पाते वो अपनी तरफ से अपना एक प्रॉक्सी भेज देता है। ठीक है ना। तो मेंबर्स ऑफ प्रॉक्सी मिलके टोटल वोटिंग पावर रखेंगे ए कंपनी के ऊपर। ठीक है ना। बी कंपनी के हैं, और ये 50% से ज़्यादा टोटल वोटिंग पावर्स सारी की सारी शेयर्स पर ही डिपेंड होती है। मतलब मान लीजिए कि अगर आपके कंपनी में जितने शेयर्स होंगे उतनी ही टोटल वोटिंग पावर होगी। ठीक है ना। मतलब अगर मान लीजिए आपकी कंपनी की 50,000 कैपिटल है तो इतना टोटल वोटिंग पावर हो गया। ठीक है ना। तो सारा का सारा इस पर ही डिपेंड होता है। अब देखते हैं आगे। टोटल वोटिंग पावर होनी चाहिए आइदर एट इट्स ओन, मतलब पूरी की पूरी होल्डिंग कंपनी पूरी की पूरी 50% से ज़्यादा खुद कर रही है, 50% और मोर। ठीक है ना। खुद कर रही है, या फिर अपनी किसी और सब्सिडरी कंपनी के थ्रू करवा रही है। मतलब मान लीजिए 50% से ज़्यादा, मतलब मान लीजिए बी कंपनी 1% पूरी की पूरी खुद रख रही है, टोटल वोटिंग पावर खुद पे है, या फिर बी कंपनी अपनी एक सी कंपनी है, मान लीजिए सी कंपनी, डी कंपनी। ठीक है ना। ये दोनों इनकी सब्सिडरी कंपनी है। दूसरी ए कंपनी तो अब बनने वाली है। ठीक है ना। ए कंपनी की तो हम बात ही कर रहे हैं, सेट मतलब कंडीशन बता रहे हैं। ठीक है। लेकिन सी कंपनी और डी कंपनी पहले से हैं। तो बी कंपनी क्या करती है? 20% खुद करती है, 20% खुद करती है,
टोटल वोटिंग पावर, और 10% डी कंपनी से करवाती है, ठीक है ना। 2020 यहाँ पर आप 15 कर लीजिए, ठीक है ना, 15 कर लीजिए, तो 55% हो गई, 50% से ज़्यादा। तो ये कंपनी दोनों आइदर एट इट्स ओन, या फिर ये 51% पूरी करती है, 51% पूरी करती है, या फिर क्या करती है, खुद 20% करती है अपनी और सब्सिडरी कंपनी के साथ करती है। कितने, ए कंपनी के लिए 51% टोटल वोटिंग पावर, ठीक है ना। तो ये आ जाएगी हमारी सब्सिडरी कंपनी के अंदर, ठीक है ना। जैसे कि हाँ, जैसे कि हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया है कि इस कंपनी का नाम है मोटर्स कंपनी लिमिटेड, इसके पास टोटल मान लीजिए, सिर्फ मानिए, ठीक है ना, 100 शेयर्स हैं। और मैकेनिकल कंपनी लिमिटेड के पास कितने शेयर हैं, 50 शेयर्स। इसको कर लीजिए आप 51 कर लीजिए, 51 शेयर्स हैं, होल्डिंग कंपनी है इसकी। अगर ये 51 शेयर्स हेल्ड करती है अपने पास, 51% का टोटल वोटिंग पावर होता है, तो ये क्या होगा, मोटर्स कंपनी की होल्डिंग कंपनी बन जाएगी, और मोटर्स कंपनी क्या बन जाएगी, सब्सिडरी कंपनी, क्योंकि 51% टोटल वोटिंग पावर ये हेल्ड करती है, ठीक है ना। तो एक बार हम इस डेफिनेशन को दोबारा से पढ़ लेते हैं। सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, डेट इज टू से होल्डिंग कंपनी, मतलब ए कंपनी बी कंपनी दोनों का रिलेशन बता दिया, ठीक है ना। मीन्स अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी क्या करती है, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, exercise or control more than half of its total voting power members or proxy, either at its own or with or one of more of its subsidiary company, और एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हमने देखा सब्सिडरी कंपनी के बारे में। अब आगे हम सेक्शन 2 की और कंपनीज करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।